कल्पना कीजिए एक ऐसा पुत्र जिसके पिता ने उसकी अपनी ही माता का वध करने का आदेश दिया हो। क्या वो पुत्र अपनी भावनाओं को चुनेगा या अपने पिता के धर्म को? एक ऐसा पुत्र जो राम नाम से जन्मा था, जिसकी आंखों में वेदों का ज्ञान था, लेकिन नियति ने उसके हाथों में शस्त्र थमा दिए थे। ये कहानी उस महापुरुष की नहीं है जिसने केवल युद्ध जीता था, बल्कि उसकी है जिसने अधर्म को मिटाने के लिए अपने हृदय की कोमलता को ही त्याग दिया था। चिरंजीवी भगवान परशुराम। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। परशुराम जी का जन्म रघुवंश के महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनकी बचपन का नाम राम था। वे अन्य बालकों की तरह खिलौनों से नहीं, बल्कि मंत्रों और अस्त्रों के बीच पले पड़े। ये स्वभाव से तो काफी शांत थे, लेकिन उनके भीतर अन्याय की अग्नि सोई हुई थी। एक बार जब उन्होंने अपने आश्रम के बाहर राजा के बाण से घायल हुए एक हिरन को देखा, तो उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया कि राजा रक्षा करता है या शिकार। उनकी बात सुनकर उनके पिता भी एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन राम के भीतर का न्यायप्रिय योद्धा जागना शुरू हो चुका था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और राम बड़े होने लगे, तो वो स्वयं को समर्थ्यवान बनाने के लिए हिमालय चले गए और महादेव की कठोर तपस्या करी। तो भगवान शिव ने भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना अजय परशु फरसा भेंट किया। यह फरसा केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड तेज और शिव की शक्ति का प्रतीक था, जिसमें अधर्म का समूल नाश करने की शक्ति थी। और भगवान शिव ने उन्हें केवल एक फरसा नहीं दिया, बल्कि युद्ध कला और गुप्त अस्त्रों का भी ज्ञान दिया, क्योंकि वो भगवान शिव के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। और इसी के बाद से वे बने राम से भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जी के जीवन का सबसे हृदय विदारक क्षण तब आया जब उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने किसी कारणवश क्रोध में आकर उन्हें अपनी माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया। जहाँ उनके अन्य भाई पीछे हट गए और शस्त्र उठाने से ही मना कर दिया, वहीं भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा को ही सर्वोच्च धर्म माना और रोते हुए हृदय और कांपती हुई आत्मा से अपनी माता का शीश काट दिया। लेकिन चमत्कार देखिए, जब कुछ क्षण बाद उनके पिता का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने परशुराम जी से वर मांगने को कहा, तो परशुराम जी ने मां को पुनर्जीवित करने और भाइयों की समृद्धि को शुद्ध करने का वरदान मांगा। इस तरह उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठोर परीक्षा को पार करते हुए अपने पिता की आज्ञा भी रखी और माता को भी वापस पा लिया। एक बार यदुवंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल के रास्ते से बढ़ते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। तो ऋषि ने भी कामधेनु गाय की सहायता से राजा और उनकी पूरी सेना का भव्य स्वागत किया और उनकी खूब सेवा करी। राजा कार्तवीर्य अर्जुन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सोचा, यदि ये गाय उनके पास हो तो उनका राज्य और भी शक्तिशाली बन सकता है। फिर लोभ में आकर राजा ने ऋषि से वो कामधेनु गाय मांग ली, लेकिन जब ऋषि ने वह गाय देने से मना कर दिया, तो राजा ने बलपूर्वक वह गाय छीन ली और अपनी सेना के साथ चले गए। उस वक्त भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे, लेकिन जब वे लौटे और उन्होंने ये सब जाना, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने इसे सिर्फ गाय की चोरी नहीं, बल्कि धर्म का अपमान माना। भगवान परशुराम ने अपना फरसा उठाया और अकेले ही राजा कार्तवीर्य अर्जुन की सेना पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध के बाद उन्होंने राजा को मार डाला और कामधेनु गाय को मुक्त कराकर आश्रम वापस ले आए। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। बाद में राजा के पुत्रों ने बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। इस घटना से व्यथित होकर भगवान परशुराम ने अधर्मी और अहंकारी शत्रुओं के विनाश का संकल्प लिया और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया। फिर समय का चक्र आगे बढ़ा और त्रेता युग आया, जब प्रभु श्री राम माता सीता के स्वयंवर के लिए जनकपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने शिव का धनुष उठाकर माता सीता को पा लिया। लेकिन जब वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो दिव्य धनुष टूट गया, जिसके चलते भगवान परशुराम जी के क्रोध से पूरी धरती कांप उठी और अगले ही क्षण वहां भगवान परशुराम जी खड़े थे।
उनकी आंखों में अग्नि थी और स्वर में गर्जना। फिर देखते ही देखते लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच तीखे वचनों का ऐसा आदान प्रदान हुआ कि एक पल के लिए तो लगा कि मानो कहीं यही युद्ध शुरू ना हो जाए। लेकिन तभी उनकी दृष्टि राम जी पर पड़ी। शांत स्वभाव, नेत्रों में करुणा, मुख पर मर्यादा और देह में असीम तेज। परशुराम जी ने अपने दिव्य धनुष को राम जी की ओर बढ़ाया। श्री राम ने उसे सहज भाव से धारण किया, ना कोई प्रयास, ना कोई अहंकार। उसी क्षण परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने पहचान लिया कि यह वे साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि नारायण स्वयं मानव रूप में अवतरित है। परशुराम जी ने अपना शीश झुकाकर कहा, अब धर्म की रक्षा आपके हाथों में है, मेरा युग पूर्ण हुआ। श्री राम ने विनम्रता से प्रणाम किया और क्रोध तपस्या में विलीन हो गया। मानो एक युग ने दूसरे युग को मौन में सौंप लिया। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम आज भी जीवित है। वे कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब भगवान परशुराम ही उनके गुरु बनेंगे और उन्हें अधर्म के विनाश के लिए शस्त्र विद्या की दीक्षा देंगे। भगवान परशुराम जी का जीवन हमें सिखाता है कि क्रोध यदि स्वार्थ के लिए हो तो विनाशकारी है, लेकिन यदि अधर्म के विरुद्ध हो तो वो धर्म है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।